सुप्रभात, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानीय शिक्षकगण, निर्णायक मंडल और मेरे प्रिय साथियों। आप सभी का आज की भाषण प्रतियोगिता में हार्दिक स्वागत है, जिसमें हमारे प्रतिभाशाली छात्र कनिष्ठ और वरिष्ठ वर्ग में भाग लेंगे। आज का दिन विचारों के सागर में गोता लगाने और भाषा की शक्ति को महसूस करने का दिन है। आज का आयोजन 2 वर्गों में विभाजित है। पहले कनिष्ठ वर्ग, जिनका विषय है स्वस्थ जीवन शैली एवं संतुलित आहार, और उसके पश्चात वरिष्ठ वर्ग, जिनका विषय है डिजिटल साक्षरता, सुरक्षा एवं सतर्कता। तो आइए हम सभी मिलकर मां सरस्वती का ध्यान करते हुए इस प्रतियोगिता का शुभारंभ करें। मां सरस्वती से हम प्रार्थना करते हैं कि वे हमें ज्ञान का प्रकाश दें और हमारे विचारों को स्पष्ट व प्रभावशाली बनाएं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आइए आरंभ करते हैं आज की भाषण प्रतियोगिता। तो चलिए करते हैं इस विचार यात्रा की शुरुआत। अब मंच सजेगा वरिष्ठ वर्ग के वक्ताओं से। उनका विषय है डिजिटल साक्षरता, सुरक्षा एवं सतर्कता। इस विषय की प्रासंगिकता आज के युग में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां हर कदम पर डिजिटल दुनिया हमारे साथ है। तो चलिए स्वागत करते हैं पहले वक्ता देवेश पकने कक्षा 9वीं अ से। वे मंच पर आए और अपने विचारों से हमें सराबोर करें। डिजिटल बने हर इंसान, यही है नया हिंदुस्तान। डिजिटल बने हर इंसान, यही है नया हिंदुस्तान। सिर्फ साक्षर नहीं, अब डिजिटल साक्षर भी बनो। सिर्फ साक्षर नहीं, अब डिजिटल साक्षर भी बनो। तकनीक से जुड़ नई राह को चुनो। तकनीक से जुड़ नई राह को चुनो। यहाँ उपस्थित माननीय निर्णायक मंडल, प्रधानाचार्य महोदया, उप प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षक एवं मेरे सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम देवेश पकने है और मैं कक्षा 9वीं अ का छात्र हूँ। आज आप सभी के समक्ष एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय डिजिटल साक्षरता, सुरक्षा एवं सतर्कता विषय पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ। आज आप किसी भी कोने में चले जाइए, चाहे वो बड़े से बड़ा शहर हो या कोई छोटा कस्बा, वहाँ हर किसी के पास आपको स्मार्टफोन दिख जाएगा। छोटी छोटी दुकानों में लोग आपको यूपीआई का प्रयोग करते हुए दिख जाएंगे। आज लगभग हर कार्य डिजिटल रूप में हो रहा है, चाहे वो विद्यालय में हो या अन्य स्थानों पर। परंतु यह भी प्रारंभ है, क्योंकि हमारे देश में सिर्फ 38% लोग ही डिजिटल साक्षर हैं और हमारा देश 32 देशों में 28वें स्थान पर आता है। लेकिन क्या कारण हो सकता है कि यह इतनी निम्न गति से बढ़ रहा है? कारण यह है कि हम लोगों को डिजिटलीकरण में भरोसा नहीं दिला पा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं और लोगों को लूट रहे हैं, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं साइबर क्राइम। आप मानोगे नहीं कि पिछले साल यानी 2024 में 17 लाख साइबर क्राइम मामले दर्ज किए गए थे और यह आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज का समय ऐसा आ चुका है जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई का प्रयोग लोगों के झूठे वीडियो बनाने में किया जाता है। सतर्क रहो और अपने विचारों को अपनाओ। सतर्क रहो और अपने विचारों को अपनाओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हर्षित त्रिपाठी कक्षा 9वीं ब से। वे मंच पर आए और अपने विचारों से हमें अभिभूत करें। सीधी बनकर साक्षरता की सफलता एक नया मुकाम लाई। सीधी बनकर साक्षरता की सफलता एक नया मुकाम लाई है। ये 21वीं सदी है जनाब। आज डिजिटल साक्षरता की कहानी हर व्यक्ति की जुबान पर छाई है। हर व्यक्ति की जुबान पर छाई है। परम आदरणीय निर्णायक मंडल को सादर चरण स्पर्श। आज मैं हर्षित त्रिपाठी आज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत विषय पर अपने कुछ विचार लेकर उपस्थित हूँ। डिजिटल साक्षरता एक ऐसी क्षमता जो हमें डिजिटल तकनीकों का उपयोग करने में मदद करती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज का युग डिजिटल युग है। हमारे जीवन का हर पहलू, चाहे वो संचार हो, कार्य हो, शिक्षा हो या फिर मनोरंजन, तेजी से प्रौद्योगिकी से जुड़ता जा रहा है। इस डिजिटल क्रांति ने हमारे जीवन को कई तरह से आसान और अधिक सुविधाजनक बना दिया है। हम पल भर में दुनिया के किसी भी कोने में किसी से भी जुड़ सकते हैं। ज्ञान के अथाह सागर तक हमारी पहुंच है, लेकिन वो कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि डिजिटल साक्षरता ने हमारे जीवन को कई तरह से आसान और अधिक सुविधाजनक बना दिया है। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि डिजिटल साक्षरता ने हमारे जीवन को जोखिम में दिया है। इसीलिए डिजिटल दुनिया में रहने के लिए
न केवल हमें सुरक्षा नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है, बल्कि एक जागरूक डिजिटल नागरिक बनना भी आवश्यक होगा। व्यक्तियों को फंसाया जा रहा है, इसके लिए हमें सार्वजनिक जागरूकता और रोकथाम की आवश्यकता है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगा, हम बदलेंगे तस्वीर भारतवर्ष की, एक नया सवेरा नजर आएगा। हम बदलेंगे तस्वीर भारतवर्ष की, एक नया सवेरा नजर आएगा। डिजिटल साक्षरता से बनेगा मेरा भारत, चारों दिशाओं में इसका परचम लहराएगा, चारों दिशाओं में इसका परचम लहराएगा। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो। अपने ज्ञान का अभिमान तो होता ही है, लेकिन असली ज्ञान वही है जिसे अपने अभिमान का ज्ञान हो। इन खूबसूरत पंक्तियों के साथ मैं जिया गैरा कक्षा 9 की छात्रा आप सभी के सामने डिजिटल साक्षरता, सतर्कता एवं सुरक्षा विषय पर बोलने के लिए प्रस्तुत हुई हूँ। आज के डिजिटल युग में डिजिटल रूप से साक्षर होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पढ़ना और लिखना। डिजिटल साक्षरता का अर्थ है डिजिटल उपकरणों, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट का प्रभावी व सुरक्षित रूप से उपयोग करना। संचार की महोदय, शिक्षक व मेरे सभी सहपाठियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्राची भट्ट है। मैं कक्षा 10वीं ओ में पढ़ने वाली छात्रा आज आप सभी के समक्ष डिजिटल साक्षरता, सुरक्षा एवं सतर्कता इस विषय में भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो चलिए एक छोटी सी कल्पना करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक शानदार